नाज़रीन गिरामी, आपने क़िबाला जादू का नाम सुन रखा होगा, लेकिन शायद ये बात आपके इल्म में आज तक नहीं होगी कि यहूदियों ने अब क़िबाला जादू के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे खोल लिए हैं। ये इदारे क्या हैं? क़िबाला जादू क्या है? अमली क़िबाला क्या है? काला जादू क्या है? सफ़ेद जादू क्या है? और सफली उलूम क्या हैं? आज की इस वीडियो में इन तमाम तर मौज़ूआत का इहाता किया जाएगा और साथ ही साथ आपको डॉक्टर अब्दुल वहाब अल मसीरी ने जो यहूदियों के सबसे ख़तरनाक बातनी फ़िरके क़िबाला के हवाले से अरक रेज़ी की है और जिसकी रोशनी में हम मौजूदा मौजू के हवाले से जान सकते हैं कि यही वो फ़िरका है जो इस वक्त आलमी सहूनियत की बुनियाद कहलाता है। और इसी फ़िरके ने ऐसे स्कूल्स और ऐसे इदारे बना रखे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये क़िबाला जादू सिखाते हैं। आज की इस वीडियो में इन तमाम तर मामलात को मौज़ूए बहस बनाया जा रहा है, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए ताकि आइंदा आने वाली ये तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें और वो उलूम, वो बातें, वो चीज़ें, वो टॉपिक्स जो कि आपके इल्म में होना बहुत ज़रूरी हैं, आप जान सकें। नाज़रीन गिरामी, यहूदियों की पुरस्कार दुनियाए अमलियात में जिसे क़िबाला के नाम से जाना जाता है, बातनी तालीमात का एक छोटा मगर अलग हिस्सा भी मौजूद है जिसे अमली क़िबाला कहा जाता है। पुरस्कार यहूदी उलूम की ये शाख सफली असरात और शैतानी कुव्वत के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है, जिसे मगरबी दुनिया काले जादू के बरक्स सफ़ेद जादू से ताबीर करती है। ख्याल रहे कि इस्लाम और ईसाईयत की तरह यहूदी मज़हब में भी सफली उलूम हराम हैं, अलबत्ता इनका मुकाबला करने के लिए रूहानी अमलियात से मदद ली जा सकती है। मगर यहूदी इन अमलियात में मुक़द्दस नामों, तावीज़ात और मुख्तलिफ नौइयत के रूहानी तरीके इस्तेमाल करते हैं और इस सिलसिले में उनकी सबसे अहम तरीन किताब फ़रिश्ता रज़ाइल की किताब है। इस किताब में यहूदियों के दावे के मुताबिक तमाम कायनात का इल्म है, खा इसका ताल्लुक इल्म नजूम से हो या निज़ाम शमसी के सयारों से या ज़िंदगी की पैदाइश, मौत, तनासख़े रूह या इसी नौइयत के दीगर रूहानी मामलात से। बुनियादी तौर पर असल क़िबाला का ताल्लुक खुदा और हस्ती की हकीकत को समझने से है, जिसमें फ़लसफ़ियाना मुबाहिस और गौर व फ़िक्र के लिए तवील मुराकबों का सिलसिला शामिल है। मगर इसके बरक्स अमली क़िबाला में अमलियात के ज़रिए बज़ात खुद ज़िंदगी पैदा करने की कोशिश के अलावा खुदा और फ़रिश्तों से कलाम करने के साथ फ़रिश्तों को वक्त ज़रूरत तलब भी किया जाता है। अगरचे यहूदी मज़हब की मुक़द्दस किताबें सख्ती से सहर की ममानियत करती हैं, इसीलिए अमली क़िबाला के आमलीन शैतान से अपनी राहें जुदा रखने के लिए सख्त मुशक्क़त करते हैं। ताहम ये बात हमेशा से एक तशना लब सवाल रही है कि आखिर यहूदी अमली क़िबाला को इतनी कम अहमियत क्यों देते हैं और ये कि ये इल्म सिर्फ बुलंद रुतबा यहूदी उलमा तक ही महदूद क्यों है। और इस झैल में सबसे अहम सवाल ये है कि फ़रिश्ता रज़ाइल असल में आखिर कौन या क्या है। यहूदियों ने फ़रिश्ता रज़ाइल का तसव्वुराती रूप भी बना रखा है। रज़ाइल के लग़वी मानी खुदा के राज के हैं और इस फरिश्ते को अक्सर फ़रिश्ता-ए इसरार भी कहा जाता है। यहूदियों की बातनी दुनिया में रज़ाइल एक निहायत बुलंद रुतबा फरिश्ता है जो न सिर्फ बेशुमार फरिश्तों का सरदार है बल्कि उसके खड़े होने की जगह खुदा के तख्त के नज़दीक है। यहूदियों के मुताबिक इस फरिश्ते के पर नीलगू हैं और लहराते हुए सफ़ेद चोखे में उसके सर पर जर्द रंग का नूरानी हाला दिखाई देता है। यहूदियों के कुछ मकातब फ़िक्र इस फरिश्ते में खुदा की अक्ल को मुजस्सम देखते हैं। चूँकि यहूदी रिवायात के मुताबिक रज़ाइल आसमानों में खुदा के तख्त के बिल्कुल नज़दीक खड़ा रहता है, इसलिए उनके ख्याल में उससे खुदाई फ़ैसलों का इल्म रहता है। इस फरिश्ते को ज़मीन पर इसलिए भेजा जाता है कि वो भटके हुए इंसान को अपने अब्दी घर की जानिब वापसी का रास्ता दिखाए। फ़रिश्ता रज़ाइल की किताब 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है और यहूदियों के दावे के मुताबिक इसके एक हिस्से में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आसमान से उतारे जाने के फ़ौरन बाद रज़ाइल से होने वाली गुफ्तगू भी मौजूद है। किताब के इस हिस्से में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले जाने के बाद अल्लाह ताला से दुआ के साथ इस बात पर मुआफ़ी मांगते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने इसके अहकाम के बरक्स इल्म के दरख्त से ममनुआ फल खाकर इसके एतमाद को ठेस पहुँचाई। अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुआ को कबूल करने के बाद उनके पास रज़ाइल को भेजता है जो उसके बेहतरीन फरिश्तों में से एक है, ताकि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर रहना बसना सिखाए। चुनाचे रज़ाइल ज़मीन पर आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कमोवेश हर चीज़ के बारे में इल्म सिखाता है। यहूदी रिवायात के मुताबिक उस इल्म में वो पुरस्कार कलमात भी शामिल हैं जिनसे इंसान किसी दूसरे इंसान की रूह और मादी दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सकता या उस पर असरअंदाज हो सकता है।
रज़ाइल इसके अलावा आदम अलैहिस्सलाम को फितरत और पौधों के कवानीन के अलावा हयात मौत और सितारों में मौजूद ज़िंदगी या ज़िंदगियों के बारे में भी तालीम देता है। यहूदियों के कुछ मकातब फ़िक्र का ये ख्याल है कि यहाँ सबसे अहम तलीम जो ये फ़रिश्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देता है वो ये है कि इंसान की रूह ज़मीन पर गोश्त पोस्त के पिंजरे में मुक़य्यद होने के बावजूद एक ऐसा ज़रिया है जिससे इंसान रूहानी और मादी दुनिया के माबैन तवाज़ुन की हकीकत का इदराक कर सकता है। इसके अलावा रज़ाइल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इब्रानी हरूफ तहज्जी के 22 हरूफ और उनसे मावराई काम लेने के तरीके भी बताता है। मुतअद्दिद दीगर यहूदी ज़राए के मुताबिक इस किताब में ये उलूम भी पोशीदा हैं कि कुन फ़यकून से ये कायनात किस तरह वजूद में आई और कायनात के वजूद में आने के बाद कुन फ़यकून के इस असर ने किस तरह मादी मुज़ाहिर में जज्ब होकर इंसानी ज़ुबान और इत्माल में अपना जलवा दिखाया। इस किताब में खुरा और फरिश्तों के नाम भी दर्ज हैं, जबकि सितारों और बुरूज की चालों से फ़ायदा उठाने के अलावा बेशुमार हिफाजती कलमात और तावीज़ात को मुख्तलिफ अमराज के इलाज में इस्तेमाल करने के तरीके भी दर्ज हैं। मशहूर यहूदी रिवायत के मुताबिक मुतअद्दिद फरिश्तों ने साजिश करके इस किताब को हज़रत आदम और बीबी हवा से छीन कर समंदर में फेंकने की कोशिश की, क्योंकि वो इस बात पर गुस्सा थे कि कहीं इंसान को बहुत कम आमाल के बदले ही मुआफ़ न कर दिया जाए। मगर खुदा ने इस किताब को वापस निकाल कर हज़रत आदम के हवाले कर दिया, जो उनकी कई नस्लों के पास रही, जिनमें हज़रत नूह भी शामिल हैं। कहा जाता है कि हज़रत नूह ने अपनी अजीम कश्ती बनाने का तरीका इसी किताब से सीखा था। यही भी कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद ये किताब गायब हो गई, जिसे कई सदियों बाद कुरून वस्ता में यहूदी उलमा या बातनी आमलीन ने कदीम जर्मनी में कहीं से बरामद किया। इस किताब का जिक्र कुरून वस्ता में यकायक अवाम की ज़ुबान पर आया, क्योंकि 13वीं सदी से पहले इस किताब से कोई भी वाकिफ़ नहीं। इस किताब को इब्तदाई तौर पर इब्रानी और आरामी ज़ुबान में लिखा गया था, जबकि अल्फांसो दहम ने इसके लातीनी तर्जुमे का हुक्म भी दिया था। बात कुछ भी हो, मगर हकीकत यह है कि आज तक इस किताब के सहर ने सदियों से तमाम दुनिया में रूहानियत और पुरस्कार उलूम से शगफ रखने वालों को रोज़े अव्वल ही की तरह अपने दाम में जकड़ रखा है। यहूदी तसव्वुफ में किबाला का नाम इस हवाले से जाना जाता है, यानी यहूदी तसव्वुफ की बुनियाद नज़रिया हुलूल पर मबनी है, जिसने आम यहूदियों के लिए तौरात और तलमूद की जगह ले ली। सेहूनियत पर नज़र रखने वाले अरब इदारों और शख्सियात के मुताबिक जदीद यहूदी मजहबी फ़िक्र भी इसी बातिल नज़रिए की जाने मायल है, जबकि सेहूनियत इस जौहर का अक्स कहलाती है, हवाले से ज़्यादा हलूल पर यकीन रखती है। और अब तो ये बात भी सामने आ गई है कि तमाम तर लोग अब इदारे बना रहे हैं जिनके ज़रिए से अपनी नस्लों को किबाला सिखाना चाहते हैं। डॉक्टर अब्दुल वहाब अल मसीरी के मुताबिक किसी फ़िक्र को लेकर यहूदी मुतसव्वफ़ या किबला से ताल्लुक़ रखने वाले यहूदी रब्बी सहर और बातनी उलूम के ज़रिए अपनी शैतानियत का इजहार करते हैं। किबाला के बातनी उलूम में तसव्वुफ़ का नाम इस्तेमाल किया गया, हालांकि तसव्वुफ़ अगर इस्लामी हो तो इसे रहमत खुदाबंदी ही कहा जा सकता है, मगर इंतहा पसंद यहूदियों ने अपनी शैतानियत के तसल्लुत की खातिर इस नाम को भी वाबस्ता किया। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि किबाला से वाबस्ता अफराद जो अपने आप को यहूदी सूफ़ी कहते हैं, दुनिया पर हुक्मरानी के लिए शैतानी तरीके इख्तियार किए हुए हैं। उनके एक एक लफ्ज़ तसव्वुफ़ पर गौर किया जाए तो इस लफ्ज़ को यहूदी 2 हवालों से इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये दोनों हवाले एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एक इसमें हलूली तसव्वुफ़ है। इंतहा पसंद यहूदियों के नज़दीक ये पसंदीदा तरीन इस्तिलाह है, क्योंकि इस इस्लाह के तहत इंतहा पसंद कबाला यहूदी अपने आप को दीगर इंसानों और हर तरह के अखलाकी तकाज़ों से बुलंद तरीन तसव्वुर करते हैं। इस निस्बत से हम कह सकते हैं कि असलन यहूदी तसव्वुफ़ हलूल के बातिल नज़रिए पर कायम है, जो अपने 3 इरफान हासिल करके खुदाई फ़ैसलों की मार्फत हासिल करता है और फिर इस हिकमत अमली को इस्तेमाल करते हुए दुनिया पर हुक्मरानी के लिए अपने कठपुतले हुक्मरानों और मुल्कों से हुक्म सादिर करवाता है। इसी वजह से यहूदियों की ये कोशिश है कि वो ऐसे इदारे काम कर दें जहाँ पर किबाला सिखाया जाए, जबकि किबाला यहूदियों ने 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। पहला हिस्सा हरूफ का इल्म जमातरा का नाम देते हैं। इसमें इब्रानी हरूफ तहज्जी शामिल हैं और 27 हरूफ इसमें शामिल हैं। अबजद के माहिर आदात के ज़रिए जिस तरह हिसाब करते हैं, हमने जब रिसर्च की तो ये बात भी सामने आई कि किबाला का दूसरा इल्म आदात का इल्म है। इससे वाबस्ता अफराद ने इसके तहत जुमलों की मदद से कई हरूफ बनाए और किबाला का तीसरा इल्म तैमूरा का इल्म है। आइंदा आने वाली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि किबाला के इन तीनों उलूम के बारे में आपको बताएं और बताएं कि किस तरह से यहूदी पूरी दुनिया में एक तहरीक के जरिए से इस इल्म को फैला रहे हैं और जगह जगह पर अपने इदारे कायम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।